नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लूबी टेल्स में, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। अगर आप मानवा के फैन हैं, एक्शन से भरपूर कहानियां, ओवर पावर्ड हीरोज और ज़बरदस्त प्लॉट ट्विस्ट्स पसंद करते हैं, तो ये चैनल आपके लिए ही बना है। यहाँ हम आपके पसंदीदा मानवा को आसान, दिलचस्प और सिनेमैटिक अंदाज में एक्सप्लेन करते हैं, ताकि आप हर सीन, हर इमोशन और हर ट्विस्ट को पूरी तरह जी सकें। चाहे आपने कोई चैप्टर मिस कर दिया हो या आप जल्दी से पूरी कहानी समझना चाहते हो, लूबी टेल्स आपके लिए लेकर आता है बेहतरीन स्टोरी एक्सप्लेनेशन। तो बैठ जाइए, रिलैक्स कीजिए और खो जाइए इन अद्भुत कहानियों की दुनिया में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली शानदार कहानी शुरू होने वाली है यहीं लूबी टेल्स पर। साल 2035 वर्चुअल रियलिटी गेम वॉलर्ड ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। जियोन भी उन्हीं में से एक था जिसने इस गेम के जरिए अपनी जिंदगी बदलने का सपना देखा था। उसने अपनी जिंदगी इस गेम को समर्पित कर दी, लेकिन बदले में जो मिला वो था धोखा। अपने ही साथियों से मिला धोखा। इस विश्वासघात ने उससे सब कुछ छीन लिया, लेकिन उसे एक और मौका मिला, सब कुछ फिर से शुरू करने का मौका। तो उसने ठाना कि अब से मैं किसी के साथ नहीं खेलूंगा, नतीजा चाहे जो भी हो। मैं ये साबित करके दिखाऊंगा कि अकेले भी जीत सकता हूँ। जहां बाकी लोग जीत का इनाम आपस में बांटने के लिए डाइस रोल करते थे, जियोन पूरा लूट अकेले खा जाता था। यहीं से शुरू हुई जियोन की सोलो गेम लाइफ की कहानी। इस सब की शुरुआत गेम के अंदर वर्ल्ड प्री फॉरेस्ट में होती है, जो बाहर से पीसफुल और ब्राइटली लिट लग रहा था, जबकि अंदरूनी हिस्से में एक घायल आदमी दिखाई देता है जो साफ तौर पर थका हुआ था और उसकी सांसें तेज चल रही थीं। चेहरे पर थकावट और चोटों के निशान थे। हालत बहुत ही गंभीर थी, क्योंकि वो आदमी फाइटर्स के एक ग्रुप से घिरा हुआ था और जमीन पर कई डेड बॉडीज पड़ी थीं, जिससे साफ था कि यहाँ एक जबरदस्त फाइट हुई थी। दूसरी साइड के ग्रुप का लीडर टेंस और एंग्शियस था। वो किसी का इंतजार कर रहा था जो अब तक नहीं आया था। तो उसने अपने बॉस से पूछा, अब क्या करें? उसका बॉस ठंडे और सख्त लहजे में बोला कि उस आदमी को तुरंत मार डालो। फिर एक ताकतवर फाइटर आगे बढ़ा और उस वुंडेड आदमी पर जोरदार हमला किया। इस क्रिटिकल मोमेंट में घायल आदमी ने खुद को संभाला। उसे डर था कि अब क्या होने वाला है। तभी अचानक एक यंग लड़का तेजी से वहां आता है और बिल्कुल टाइम पर बीच में आकर उस हमले को रोक लेता है और उस आदमी को मरने से बचा लेता है। साथ ही उसने एक ही झटके में उस अटैकर को दूर फेंक दिया, जबकि घायल आदमी के साथियों ने राहत की सांस ली और उस लड़के का नाम लेते हुए पुकारा, जियोन। कंपोनेंट प्लेसमेंट और उसके टाइमली अराइवल और रेस्क्यू के लिए शुक्रिया अदा किया। दूसरी ओर जो फाइटर्स थे वो चिल्लाने लगे। हेरकान साथ जेन पर हमला करने को तैयार हो गए ताकि उसे दबाया जा सके, लेकिन जेन बहुत ज्यादा पावरफुल निकला। उसने अपनी तलवार से बड़ी स्पीड और एजिलिटी के साथ उन्हें एक एक करके हरा दिया। उसकी तेज काउंटर अटैक की वजह से दुश्मन जमीन पर गिर गए, पूरी तरह से हारे हुए, जबकि जेन सीना तान कर खड़ा हो गया। फिर कॉन्फिडेंस से मुस्कुराते हुए बोला, तुम सब मिलकर भी मुझ पर हमला कर लो तब भी कुछ नहीं बदलेगा। तुम लोग मुझे हरा ही नहीं सकते। तब पता चला कि उसका असली नाम हान जियोन था और उसका टाइटल था हीरो स्लेयर। तभी जेन के साथी रिग्रेट से भरे हुए थे और उससे माफी मांगने लगे कि उन्होंने उसे इतनी खतरनाक फाइट में फंसा दिया। उन्होंने माना कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दुश्मन ट्रैप लगाएंगे, लेकिन जेन ने उनकी माफी रिजेक्ट कर दी और उन्हें भरोसा दिलाया कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। फिर उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए और उनके लीडर को उठने में मदद की। लीडर हैरानी से जेन को देखने लगा। वो उसकी इस जेस्चर से बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया। उसके आसपास खड़े बाकी लोगों ने भी दिल से भावुकता के साथ जेन का नाम दोहराया। वे उसके किए गए काम के लिए शुक्रगुजार थे। वहीं जेन ने फिर से कहा कि इस सब में उनकी कोई गलती नहीं थी। जेन ने आगे समझाया कि असली प्रॉब्लम किसी और की वजह से थी, कोई ऐसा जो हर बार लेट आता है, अपनी लैक ऑफ स्किल की वजह से। उसकी बातें साफ तौर पर श्री की तरफ इशारा कर रही थीं। फिर उसने उसकी तरफ मुड़कर एक मॉकिंग स्माइल के साथ पूछा, क्या तुम मुझसे अग्री करती हो? श्री ने जेन और उसके साथियों का मजाक उड़ाने लगी। फिर अपनी मॉकिंग टोन में उसने कहा कि चाहे जितने भी वीकलिंग्स एक साथ हो जाएं, एंड में कोई फर्क नहीं पड़ता। जल्द ही श्री की असली आइडेंटिटी रिवील हुई। उसका पूरा नाम चाई सियोलेन था और वो एक ग्रुप की मेंबर थी जिसे कहते थे थंडर हंटर्स। उसका टाइटल था थंडर क्वीन। जेन ने फिर से उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि वो हमेशा गुस्से में रहती है, बिना सोचे समझे अटैक्स करती है और बार बार हारती है उन लोगों से जिन्हें वो ट्रैश समझती है। इन शब्दों से सिरी गुस्से से भर गई और चेतावनी दी, ज्यादा मत उछल वरना पछताना पड़ेगा। लेकिन जेन सिर्फ हंसता रहा और अपने हाथ से एक मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट निकाला। फिर उसने सार्कास्टिकली पूछा, रिग्रेट? सीरियसली? और ये साफ था कि उसे उससे कोई डर नहीं था। उसी मोमेंट जेन ने फर्स्ट स्लॉट एक्टिवेट किया, जिससे उसकी अपीयरेंस में जबरदस्त बदलाव आया। एक पावरफुल और यूनिक बैटल आउटफिट उसके ऊपर प्रकट हो गया। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद उसने कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ सिरी से कहा, रिग्रेट तो सिर्फ कमजोर लोग जैसे तुम ही महसूस करते हो। सिरी का गुस्सा और बढ़ गया। उसने चिल्लाकर कहा, एरोगेंट बास्टर्ड, और अपने ग्रुप को आदेश दिया कि उसे तुरंत खत्म कर दो। फिर भी जेन वहीं खड़ा रहा, एक चुनौतीपूर्ण मुस्कान के साथ। उसने साफ कहा, तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो, मुझे कभी नहीं मार पाओगी।
लेकिन तभी चैन के चेहरे पर अचानक शॉक दिखाई देने लगा, जैसे कुछ ऐसा हो गया हो जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। पता चला कि उसे पीछे से जोरदार तरीके से स्टैब कर दिया गया था और उसके पीछे खड़े थे वही कॉमरेड्स जिन पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। अगले ही पल उसकी स्क्रीन पर वार्निंग सिग्नल्स आने लगे, जो बता रहे थे कि उसके हेल्थ पॉइंट्स तेजी से गिर रहे हैं और उसकी मूवमेंट अब रिस्ट्रिक्टेड हो गई है। बिल्कुल डिसबिलीफ में जेन ने मुश्किल से बोलते हुए पूछा, ये बिट्रेयल कैसे हो सकता है? उसके एक साथी ने दुखी होकर माफी मांगी और माना, हाँ, हमने तुम्हें धोखा दिया। फिर ग्रुप के लीडर ने फिर उनके बिट्रेयल की वजह एक्सप्लेन की कि उन्हें पैसों की जरूरत थी। फिर जेन से रिक्वेस्ट की कि वो उससे नफरत न करे। जेन गुस्से और डिसबिलीफ से भर गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिन लोगों को वो अपने सबसे करीबी दोस्त मानता था, उन्हीं से उसे ऐसा धोखा कैसे मिला। उसी वक्त सिरी वहां आई, क्रूरता से हंसते हुए, जैसे ये सब कोई एंटरटेनमेंट हो। उसने जेन का मजाक उड़ाया, उसकी नाइविटी पर तंज कसते हुए कि उसने टीममेट्स के साथ एक फेक फ्रेंडशिप के बॉन्ड पर यकीन किया। उसने जोर देते हुए कहा कि ऐसे इमोशंस का कोई मतलब नहीं होता जब बात पैसों की हो। फिर वो उसकी तरफ बढ़ी और कहा कि अब वो ये पक्का करेगी कि वो परमानेंटली गेम से बाहर हो जाए। अपनी बेइज्जती जारी रखते हुए सिरी ने कहा कि अगर वो हर बार उसे इसी तरह मारती रही जब भी वो लॉगिन करेगा, तो वो गेम में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाएगा। फिर उसने उसे उसकी खुद की बात याद दिलाई, जब उसने कहा था कि रियल लाइफ में वो एक वर्थलेस नोबडी है और गेम ही उसकी असली दुनिया है। फिर एक विशियस और मॉकिंग स्माइल के साथ उसने कहा, अब तू फिर से वही पैथेटिक इंसान बन चुका है। इस इंसल्ट को बर्दाश्त न कर पाने पर जेन गुस्से से फट पड़ा और उस पर हमला करने कूद पड़ा। चिल्लाते हुए कहा, चुप हो जा। लेकिन उसका अटैक बेकार गया। उसे आसानी से गिरा दिया गया और उसका खून जमीन पर फैल गया। जब सब लोग उसके चारों ओर खड़े थे, सिरी ने सबका शुक्रिया अदा किया। अपनी आखिरी सांसों में जेन गुस्से और गहरे दर्द से भरा हुआ था। उसने पूछा, मैंने तुम लोगों के लिए इतना कुछ किया, फिर भी तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? तभी उसके एक पुराने कॉमरेड ने चिल्लाकर कहा, अब तो मर जा, और आगे बताया कि उन्हें 100 से मिलियंस दिए थे उसे मारने के लिए। तो उसने पूछा, इतना पैसा मिलने पर हम और क्या करते? जेन के लिए यह सब एक बहुत बड़ा शौक था। इतनी तकलीफ और इतना बड़ा धोखा सिर्फ पैसों के लिए। उसने उन्हें उनकी अपनी बात याद दिलाई, जब उन्होंने कहा था कि वो सब एक फैमिली की तरह हैं, और अब उसी फैमिली ने उसे धोखा दे दिया। लेकिन अब उनके चेहरों पर पछतावे का कोई भाव नहीं था, वो तो मुस्कुरा रहे थे। तभी स्क्रीन पर रिपीटेडली मृत फ्लैश होने लगा। फिर गेम ने ऑफिशियल मैसेज दिया, तुम मर चुके हो, और बताया कि अब वो 48 घंटे तक लॉगिन नहीं कर पाएगा। डेथ पेनल्टी की वजह से जेन की आंखें खुली। अब वो रियल वर्ल्ड में था, लेकिन वो पूरी तरह ड्रेन्ड और फिजिकली एग्जॉस्टेड था, उस ट्रॉमा से जो उसने गेम के अंदर अभी अभी झेला था। उसी पल वो पूरी तरह टूट गया। बेहद दुख में डूबते हुए उसने खुद से माना, मैं सब कुछ खो चुका हूं। गेम वॉर की इंफॉर्मेशन स्क्रीन पर दिखने लगी, जिसमें यह बताया गया कि यह दुनिया का एक सबसे ज्यादा पॉपुलर और सक्सेसफुल गेम है। इसके बाद एक लाइव स्ट्रीम क्लिप आई, जिसमें प्लेयर्स एक ताकतवर रेड ड्रैगन से लड़ रहे थे और व्यूअर्स एक्साइटमेंट से चिल्ला रहे थे। यह गेम एडवांस्ड वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी पर बना हुआ था और इससे अनइमेजिनेबल अमाउंट जितने पैसे जनरेट होते थे। ये वही चीज थी जिसमें ज़्यून अच्छा था, अकेली चीज जिसमें उसे कभी कामयाबी मिली थी। रियल लाइफ में हमेशा उसे वर्थलेस या ट्रैश समझा गया। पास्ट में जब ज़्यून ने पहली बार गेम में अपनी एक्सेप्शनल स्किल्स दिखाई थी, तो एक इंप्रेस्ड प्लेयर उसके पास आया था, उसकी एबिलिटीज से चौंक कर, और पूछा था उसका लेवल क्या है। फिर मुस्कुराते हुए उसने ज़्यून को टीम अप का ऑफर दिया था, और उसी मोमेंट में ज़्यून ने पहली बार एक बिलोंगिंग का एहसास किया था। अब ज़्यून सब कुछ याद करने लगा जो उसके साथ हुआ, और एक पल के लिए उसने सोचा कि वो उन लोगों को माफ कर देगा जिन्होंने उसे धोखा दिया था। लेकिन कुछ ही सेकंड में एक इंटेंस गुस्से की लहर उसके अंदर दौड़ गई और उसका डिसीजन बदल गया। उसने ठान लिया, मैं उन सबको ढूंढ निकालूंगा और एक एक से बदला लूंगा, जो भी उन्होंने किया उसके लिए। वो सारे पेन और वो सारे सैक्रिफाइसेस याद करने लगा जो उसने उनके लिए किए थे। उसी गुस्से में उसने एक कॉल किया किसी को जिसका नाम था डोंगसू। वो रास्ते पर दौड़ता जा रहा था, गहरी सोच में डूबा हुआ। उसे पता ही नहीं चला कि सिग्नल लाइट रेड हो चुकी है। जब ध्यान आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने सोचा, काश मुझे पहले ही पता होता कि सब कुछ इस तरह खत्म होगा, तो शायद मैं कभी किसी के लिए केयर ही ना करता। वो बचने की कोशिश कर ही रहा था कि तेजी से आती हुई ट्रक ने उसे जोर से टक्कर मार दी है। सीन खून से भर गया। आसपास के लोग चिल्ला उठे, किसी को टक्कर लग गई। ज़्यून जमीन पर पड़ा था, जिंदगी और मौत के बीच जूझता हुआ। उसे अपने फोन की आवाज सुनाई दी, जिस नंबर पर आपने कॉल किया है वो अनअवेलेबल है, तो कुछ देर बाद प्रयास करें। उस पल में उसे एक और क्रूअल आयरनी महसूस हुई कि सारी चीजों में से उसे हिट किया एक गार्बेज ट्रक ने। बहुत मुश्किल से उसने खुद से कहा, मैं अभी मर नहीं सकता। एक पेनफुल मेमोरी उसके जहन में फिर से उभर आई, जब उसके पुराने साथियों ने उस पर चिल्लाकर कहा था, मर जा। साथ ही उसे श्री का मॉकिंग चेहरा भी याद आया जब उसने उसे हराया था। अपनी आखिरी सांसों में उसने कसम खाई, मैं बदला लूंगा, वो भी बेरहमी से, बेरहमी से। तभी एक तेज रोशनी चमकी, जैसे कोई मिस्टीरियस कनेक्शन एस्टैब्लिश हो रहा हो। फिर एक नोटिफिकेशन आई, कनेक्शन इज बीइंग वेरीफाइड। उसी समय एक नया मैसेज आया, जिसने उसे गेम में दोबारा वेलकम किया।
उसके यूजर नेम हेरेकन के नाम से। ये देखकर ज़्यून पूरी तरह शॉक्ड था। अब उसे एक चैलेंज फेस करना था, लेजेंडरी बीस्ट माइनोटॉर, जो कि लॉर्ड है इस लैबिरिंथ का, वो भी गेम के एक ट्यूटोरियल स्टेज में। ज़्यून इस ट्यूटोरियल की सीरियसनेस देखकर स्टन रह गया। उसने खुद से सवाल किया, अभी हो क्या रहा है? एक नए प्लेयर ने फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाया, होश में आओ और हेल्प करो, वो जायंट मॉन्स्टर हम पर अटैक कर रहा है। जल्द ही सभी को समझ आ गया कि उस क्रिएचर को अकेले हराना इम्पॉसिबल है, तो उन्होंने साथ मिलकर लड़ने का प्लान बनाया। कॉन्वर्सेशन के दौरान ज़्यू ने डिसबिलीफ में कहा, ये वही मॉन्स्टर है जिसे गेम से 5 साल पहले हटा दिया गया था उसकी डिफिकल्टी की वजह से। तभी उसका टीममेट हैरानी से बोला, गेम वॉर लॉर्ड तो सिर्फ 10 महीने पहले ही लॉन्च हुआ है। ज़्यून वही खड़ा रह गया, डिसबिलीफ में बार बार दोहराता रहा, सिर्फ 10 महीने? उसके टीममेट्स ने उसका अजीब बिहेवियर नोटिस किया और पूछा, क्या हुआ, तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो? एक टीममेट ने कहा, फोकस करो, तैयार रहो, सिग्नल मिलते ही मूव करना है। लेकिन जेउन ने इंस्ट्रक्शंस को इग्नोर कर दिया और बिना कुछ बोले ग्रुप से दूर चलने लगा। इससे सभी टीममेट्स कंफ्यूज्ड हो गए, चिल्लाकर पूछने लगे, तू जा कहां रहा है? लेकिन जेउन चुपचाप आगे बढ़ता रहा, जिससे उनकी कंफ्यूजन और बढ़ती जा रही थी। तो उनमें से एक ने कहा, ये क्या कर रहा है, पागल हो गया है क्या? मॉन्स्टर सामने खड़ा है। तभी वो बीस्ट अचानक जेउन की तरफ फुल स्पीड में चार्ज करता है, जानलेवा हमला करने के लिए। टीममेट्स चिल्लाने लगे, तू मर जाएगा, पीछे हट। लेकिन जेउन ने एक पल को भी हेजिटेशन नहीं दिखाई। उसने उस मॉन्स्टर का सामना पूरी कॉन्फिडेंस और रॉक के साथ किया। एक ही स्विफ्ट और पावरफुल स्ट्राइक में उसने उस क्रीचर को फेटल ब्लो दिया। उसकी स्ट्रेंथ देखकर सब दंग रह गए, जबकि बीस्ट ने जोर से दहाड़ मारी और जेउन का डेवास्टेटिंग अटैक उसे वहीं गिरा देता है। बाकी 2 प्लेयर्स वहीं स्टंट खड़े रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जेउन ने उसे सिर्फ एक बार में हरा दिया। वो दोनों हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगे, फिर मुस्कुराए और उनमें से एक प्लेयर ने उसकी टैलेंट की खुलकर तारीफ की। फिर उसने अपने हाथ बढ़ाई उसे उनकी गिल्ड में इनवाइट करने के लिए। लेकिन वो जेस्चर जेउन की पुरानी पेनफुल मेमोरी जैसा लग रहा था, वही मोमेंट जब उसे बिट्रे किया गया था। उसी पल जेउन के एक्सप्रेशन बदल गए, उसकी आंखों में गुस्से की आग जल उठी। उसने ठंडे अंदाज में कहा, मैंने अपना डिसीजन अभी थोड़ी देर पहले ही ले लिया था। वो दोनों प्लेयर्स कंफ्यूज थे, कौन सा डिसीजन? लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, जेउन ने एक स्ट्राइक उन पर किया। उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा था, जिससे खून चारों तरफ बिखर गया। जेउन ने खुद से सख्ती से कहा, अगर इस जिंदगी में मैं दोबारा किसी पर भरोसा करूंगा तो मैं कुत्ते से भी गया गुजरा हूं। एक मैसेज स्क्रीन पर उभरा जिसमें लिखा था, हीरो स्लेयर हेरकॉन पास्ट में वापस आ गया है।